आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने अपनी आईटी मतलब इतनी हाई फाई जॉब छोड़ करके अपने पैशन को इतना आगे लेकर के गई हैं। सो इनको बहुत ज़्यादा शौक़ था बेकरी का, केक्स बनाने का, कपकेक्स और इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। तो इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और अपना एक छोटा सा बिज़नेस डाला। सो इनका नाम है अपूर्वा और इन्होंने अपनी बेकरी स्टार्ट करी है होमली बेक के नाम से। तो आज की डेट में इनके पास कई सारे ऑर्डर्स आते हैं और ये सारी चीज़ें अपने घर पे बनाती हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाया जाए, इनसे थोड़ी सी बातचीत की जाए, इनसे पूछा जाए कि कहाँ से इनको मोटिवेशन मिला है, कैसे इन्होंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अपूर्वा पटेल से। हाय अपूर्वा। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताइए। तो थैंक यू सो मच आज के पॉडकास्ट के लिए आप आए और हमने सोचा कि आपकी जर्नी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो क्यों नहीं अपने व्यूवर्स से शेयर की जाए। सो आप थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में बताइए, आपने किस तरह से अपनी आईटी जॉब छोड़ी और उसके बाद आप अपने पैशन को इतना आगे तक लेके जा रही हैं। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। एक्चुअली आईटी जॉब छोड़ने का एक मेन रीज़न था लाइक आफ्टर बेबी मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी विद आईटी। इतना प्रेशर हैंडल करना एंड बेबी को हैंडल करना, सारा कुछ मेरे से हो नहीं पा रहा था। एंड थोड़ा सा मेरा बेकिंग में हमेशा ही इंटरेस्ट था। लाइक कभी बर्थडेज़ में मैं बना देती थी कि हस्बैंड के बर्थडे में हो गया, लाइक बच्चे के बर्थडे में हो गया, तो आई यूज़ टू बेक अ लॉट। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा कि क्यों ना मतलब मेरे को ना थोड़ी सी सेल करा जाए अपने बर्थडे। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को मोटिवेट करा कि यू शुड सेल योर केक्स, और तुम इतने अच्छे बनाते हो तो तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। मे भी हो सकता है कि लोगों से फीडबैक अच्छा आए एंड विद प्रैक्टिस तो और भी बेटर होता चला जाएगा। तो मैंने कहा श्योर, चल ट्राई करके देखते हैं। एंड हुआ ये कि जब मैंने अपना फर्स्ट केक सेल किया तो मेरे जो कस्टमर थे तो उनको जो सबसे अच्छी चीज़ पसंद आई मेरे केक्स में, दैट वाज माय फ्रेशनेस। मतलब मेरी जो केक की जो फ्रेशनेस थी उनको बहुत अच्छा लगा। या तो वही है, मैं भी जो भी केक्स बनाती हूँ तो उसमें जो फ्रूट्स होते हैं ना बिल्कुल फ्रेश डालती हूँ। ये मैं कोई क्रशेस वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ। और मैं लाइक जो बेकर्स होते हैं वो प्री मिक्सेस यूज़ करती हैं। मैं स्क्रैच से बनाती हूँ, मैं प्री मिक्सेस नहीं यूज़ करती हूँ। प्री मिक्सेस होता क्या है, प्री मिक्सेस एक पैकेट होता है, उसमें ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े रहते हैं, जस्ट वाटर में मिक्स करके और बस डाल के बनाना होता है और कुछ नहीं करना होता है एक्स्ट्रा मेहनत। और उसमें जाते हैं बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और प्रिजर्वेटिव्स आर लाइक वेरी मच हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। तो उससे प्रॉब्लम होता है, फिर किसी किसी को इरिटेशन होता है। तो घर में मैं क्या करती हूँ, मैं लाइक मैदा फ्लावर से, जैसे मैदा से भी बनाती हूँ। कभी कभी कस्टमर की रिक्वेस्ट आती है आप क्या व्हीट फ्लावर से ट्रफल केक बना देंगी, तो व्हीट फ्लावर या व्हीट फ्लावर, तो व्हीट फ्लावर से बना देंगी। देन मैं बोलती हूँ वाई नॉट, बिल्कुल बनाऊंगी। और मैं ये पक्का ट्राई करने वाली हूँ। नाइस, आटे से केक बनाना। मतलब आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं पैशन। जो पैशन होता है ना, इंसान हर एक चीज़ बहुत शिद्दत से और बहुत मन से करता है। हाँ, कैरी ऑन। तो नॉट ओनली व्हीट फ्लावर, कस्टमर के रिक्वेस्ट आते हैं कभी आप रागी से भी बनाइए, तो रागी से ही, लेकिन रागी से ये है कि ड्राई केक्स ही बनते हैं क्योंकि उसमें पॉसिबल नहीं है उतना क्रीम लगाना और उतना टेस्ट नहीं आता है। तो ड्राई केक रागी के आप बच्चों को खिला सकते हो। एंड सूजी के बनाती हूँ बर्थडेज वगैरह में, लेकिन मैं व्हीट फ्लावर नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि वो उतना स्पॉन्ज नहीं देता है। तो बर्थडेज वगैरह में, एनिवर्सरी वगैरह, कस्टमाइज केक में नॉर्मल जो मैदा होता है जो मैं उससे ही बनाती हूँ केक्स। बट अगर किसी का पर्टिकुलर ऑर्डर है आटे का चाहिए, सूजी का चाहिए, बिल्कुल, या कुछ रागी का, तो आप फिर उसको उस हिसाब से हैंडल करते हो, राइट? तो यही तो प्लस पॉइंट होता है होम बेकरी का कि केक आपके हिसाब से बनता है। नाइस। आपको जितनी शुगर चाहिए, लाइक मेरे कस्टमर की रिक्वेस्ट आती है आपको शुगर कम चाहिए तो मैं शुगर कम रखती हूँ। क्रीम कम चाहिए, लेयर्स में कम रखती हूँ। इनफैक्ट कभी ऐसा भी आता है कि उनको क्रीम बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ लेयर्स में क्रीम चाहिए, उनको आउटर क्रीम नहीं चाहिए, तो मैं वो भी करती हूँ। तो आप जिस हिसाब से बनवाना चाहते हो केक, में उस हिसाब से बनाती हूँ। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो आपकी बेकरी है होमली बेक, ये कैसे डिफरेंट है जो हमारी ट्रेडिशनल बेकरी है, जो हमारी ऑन मार्केट में जो बेकरी मिलती है, इनसे आपकी बेकरी कैसे डिफरेंट है या कैसे बेटर है?
आप थोड़ा सा बताओगे? डिफरेंट एंड बेटर दोनों ही मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे बहुत क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। Okay. लाइक जो शुगर मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ प्योर शुगर जो आप घर में यूज़ करते हो, कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं यूज़ होती है इसमें। Correct. जो क्रीम होती है लाइक बेकरीज में उन लोगों को बल्क में बनाना होता है, तो आप खुद ही समझ सकते हो, तो वो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ही करेंगे। करेक्ट। तो वो उतनी अच्छी क्रीम नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग बहुत अच्छी क्रीम, कॉस्टली क्रीम यूज़ करते हैं। कॉस्टली इन द सेंस टेस्ट में भी अच्छा होता है, टेक्सचर भी अच्छा होता है एंड कस्टमर को पसंद भी आता है। तो ये क्वालिटी क्रीम यूज़ करते हैं हम लोग। और दूसरा हम लोग ना प्री मिक्सेस नहीं यूज़ करते हैं। ओके, तो जितना भी होता है आप कोशिश करते हो नेचुरल हाँ, रहे फ्रॉम आपका। स्क्रैच से बनाते हैं, हम स्क्रैच से बनाते हैं। ऐसा कि हम मैदा यूज़ करते हैं और वैसे ही बनता है केक और स्क्रैच क्योंकि से। मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि जैसे कि आप घर पे बनाते हो तो ऐसा नहीं कि आप पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है नहीं, या 4-5 दिन का पुराना केक है, ऐसा नहीं, क्योंकि पूरी तरह से मुझे लगता है फ्रेश रहता है आप लोगों का Exactly. केक, राइट? आपने फ्रेशनेस की बात करी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं केक्स बनाती हूँ, मैं 2 या 3 दिन से ज़्यादा मैं खुद नहीं कस्टमर से बोलती हूँ कि आप रखो। अच्छा, ओके। मैं ये मेरे जो केक्स की शेल्फ लाइफ है वो 4 या 5 डेज़ की होती है, बट मैं अपने कस्टमर को बोलती हूँ आप 3 डेज़ तक मेरे केक्स खा लीजिए। क्योंकि मैंने उसमें कोई प्रिजर्वेटिव कुछ भी नहीं डाला हुआ है, सारे इंग्रेडिएंट फ्रेश हैं, सब कुछ फ्रेश है। तो आप जितना, और होता क्या है कि मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ, वो इतना ज़्यादा टेस्ट में अच्छा होता है कि कस्टमर एक दिन में फिनिश कर ही देता है। सो अपूर्वा जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप कितने टाइप के केक्स बना लेते हो, और इसके अलावा केक्स के अलावा भी आप और कुछ बनाते हो, तो ये मैं जानना चाहूँगी। जी, पहले तो मैं केक्स लाइक कस्टमाइज्ड केक हो गए, एनिवर्सरी पार्टीज, वेडिंग्स, बर्थडेज, ये सारे कस्टमाइज केक जैसा भी आप बनवाना चाहे। कस्टमाइजेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने भी टाइप के उसमें एडिबल टॉपर्स, फाउंटेन्स वगैरह कुछ भी लगवाना चाहे मैं सब लगाती हूँ। अच्छा। एंड केक्स में लाइक मैं कप केक्स बनाती हूँ, मफिन्स भी बनाती हूँ। एंड जैसे कभी कस्टमर की रिक्वेस्ट आई कि आप क्या ट्रफल केक मेरे को मैदे के प्लेस में व्हीट फ्लावर से बना सकते हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, व्हीट फ्लावर में मैं बिल्कुल बना के देती हूँ। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए मैं व्हीट फ्लावर के भी बनाती हूँ, मैं रागी के भी बनाती हूँ, मैं सूजी के भी बनाती हूँ। बट फॉर पार्टीज़, बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज मैं प्रेफर करती हूँ कि मैदे के ही केक बनाऊँ, क्योंकि उनमें डेकोरेशन बहुत अच्छी से हो जाती है। बाकी आपको ड्राई केक सारे, आपको जो भी आपको पसंद है, जो भी फ्लावर पसंद है आपको, लाइक व्हीट हो गया, रागी हो गया, सूजी हो गया, मैदा हो गया, ड्राई केक्स तो मैं सारे बना देती हूँ। अच्छा, और एक चीज़ और, थोड़ा सा आप चार्जेस भी बताओगे, मतलब जैसे बेकरी वगैरह, जैसे नोएडा में मुझे पता है थियोस जैसी बेकरी जो कि काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है, राइट? तो इनके जो केक्स हैं ये बहुत कॉस्टली है, ओवर एक्सपेंसिव, राइट? जो बेसिक जो केक होते हैं मोस्टली तो नॉर्मल मैदा के ही सब लेते हैं, तो मैं उनके चार्जेस बताती हूँ। बाकी व्हीट तो कस्टमाइजेशन में आ जाता है कि लाइक आपको कैसा बनाना है क्या। तो जो मैदा वाले जो मेरे केक्स है वो दैट स्टार्ट फ्रॉम लाइक नॉर्मल हाफ केजी केक्स वनीला, दैट इज 550 रुपीज़, 550, नाइस, 550 रुपीज़। एंड उसके बाद आपको जो भी उस पे करवाना है, कस्टमाइजेशन या कुछ भी होता है, तो टॉपर्स वगैरह के ऑब्वियसली अलग चार्ज होते हैं। ओके। और लेकिन अगर सिंपल केक, अगर आपको कुछ भी नहीं लगाना है उसमें टॉपर्स, कुछ भी फॉन्डेंट नहीं लगाना है, तो only 550 रुपीज़ फॉर वनीला। एंड कितने टाइप के फ्लेवर्स आपको आते हैं, मतलब क्या क्या सबसे फेवरेट फ्लेवर आपका क्या है? मुझे पर्सनली चॉकलेट बहुत पसंद है। हाँ, तो चॉकलेट में ही, चॉकलेट फॉर ऑल चॉकलेट लवर्स, तो मैं बेल्जियन चॉकलेट बनाती हूँ, ट्रफल चॉकलेट केक बनाती हूँ, एंड
चोको वनीला बहुत ज़्यादा सेल होता है, ट्रफल बहुत ज़्यादा सेल होता है, एंड चॉकलेट केक में ब्लैक फॉरेस्ट बहुत सेल होता है। तो ये सारे, तो इनमें कैटेगरी होती है सॉफ्ट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, लाइट चॉकलेट। तो ऐसे इन कैटेगरीज में भी होते हैं। तो जो सॉफ्ट चॉकलेट है दैट इज़ ब्लैक फॉरेस्ट, एंड उसके बाद गनाश वाला जो चॉकलेट केक आता है दैट इज़ लाइट चॉकलेट, तो उसको चोको वनीला भी बोलते हैं। एंड डार्क चॉकलेट में दैट इज़ ट्रफल केक, तो वो ट्रफल केक होता है। एंड अभी जैसा कि आपको पता है समर सीजन ऑन है, तो समर सीजन में सबके फेवरेट मैंगोज तो होते ही मैंगो आने तो वाला अभी जो मेरा मोस्ट सेलिंग चल रहा है वो तो मैंगो केक है। और मैं सबसे बोलूँगी आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करो मैंगो केक। यस भाई, मैंगो सीजन चल रहा है और मैंगो आप खाते ही हो, तो अगर इस बीच में आपका बर्थडे पड़ रहा है तो मैंगो केक क्यों नहीं हो जा रहा है? ऑफ कोर्स। तो वो एंड ट्राई बाकी कर सकते जितने हैं। भी नॉर्मल फ्लेवर्स होते हैं लाइक पाइनएप्पल, ब्लूबेरी एंड स्ट्रॉबेरी, सारे फ्लेवर्स बनाती हूँ। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं जितनी भी लेयर्स में जो फिलिंग होती है वो फ्रेश फ्रूट्स की ही रखती हूँ। लाइक अभी सीजनल अभी मैंगो आ रहा है तो मैं फ्रेश मैंगोज लेयर्स में डालती हूँ, मैं कोई इसमें क्रशेस नहीं डालती, मैं कोई जैम नहीं डालती, तो मैं उसी से बनाती हूँ। तो वो जो केक मिलता है ना फ्रेशनेस का, मैंगो का, वो फ्रेश जब आपके बाइट आप जब लेते हो, जो फ्रेश मैंगोज जाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। तो वो फीडबैक मेरे कस्टमर देते हैं, तो जैसा देते हैं वैसे ही मैं आपको बताती। नाइस। तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पर्सनली भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल शॉप्स जो होती हैं वहीं से केक परचेज़ किया है। मैंने एक दो बार खाया है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो होम बेकर्स होते हैं इनके केक थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं मुझे कंपेयर टू ट्रेडिशनल शॉप। तो आप बताना चाहोगे ऐसे क्यों? क्योंकि आप होम बेकर हो। ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा मुझसे। तो मेन जो ये क्वेश्चन का ये आंसर है कि जो हम लोग जो क्वालिटी इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, लाइक जो हम क्रीम यूज़ करते हैं वो बेस्ट क्वालिटी की, जो मतलब मैं खाती हूँ, मेरे को जो बहुत पसंद है, मेरे को जो अच्छी लगती है वो मैं कस्टमर को देना चाहती हूँ। कि जो मेरे को ऐसा लगे कि अच्छी क्वालिटी जो मेरे बच्चे खा सके, मेरे पेरेंट्स खा सके, और किसी को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई एलर्जी ना हो, तो हम लोग अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाइजीन। हम लोग मतलब पूरा जो भी क्रीम वगैरह जो भी लगाते हैं हम लोग प्रॉपर स्पैचुला से लगाते हैं, पैलेट नाइफ से लगाते हैं। हम लोग अपना हैंड्स का यूज़, बेयर हैंड्स का यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड दूसरा जो हम लोग शुगर वगैरह यूज़ करते हैं दैट इज़ प्योर शुगर, जो हम लोग चाय वगैरह में डालते हैं, टी वगैरह में डालते हैं, वही शुगर हम लोग अपने केक्स में डालते हैं। मैं कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं यूज़ करती और हूँ। एक चीज़ और, जैसा आपने पहले ही बताया था कि प्रिजर्वेटिव आप यूज़ नहीं करते हो। हाँ जी। तो एक वो भी रीज़न है कि केक थोड़े से शायद एक्सपेंसिव हैं क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल हैं आपकी। एग्जैक्टली, राइट। वही क्योंकि ज़्यादा दिन तक तो हम केक स्टोर करके रख नहीं सकते हैं। प्रिजर्वेटिव डाल देंगे तो वो अपना मस्त हफ्ते भर चल जाएगा, भर चलता है राइट। तो इस वजह से ये भी रीज़न है कि थोड़े से एक्सपेंसिव है। ठीक है, पर मुझे ऐसा क्या कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर नहीं है। और दूसरा अगर आप जो हम लोग क्या होते हैं वो लोग बल्क में बनाते हैं बेकरी में, राइट, एग्जैक्टली। और हम लोग जैसे हम लोग को एक केक बनाना है तो उतने ही हमें इंग्रेडिएंट्स जैसे लाने पड़ते हैं शॉप से, तो वो हम लोग को एक एक दो या तीन या चार केक बनाने हैं, तो उतने इंग्रेडिएंट लाने में हम लोग को थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा पड़ जाता है। कॉस्टिंग ज़्यादा और बेकरी में क्या होते हैं कि 50 केक, यहाँ 5 केक बनते हैं तो वहाँ 50 केक बनते हैं। तो यू कैन मतलब आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लो कि कितना क्वालिटी वो लोग डाउन करते होंगे, कितने इंग्रेडिएंट्स वो लोग आर्टिफिशियल यूज करते होंगे रादर देन नेचुरल। तो ये हो जाता है। दूसरा, हम लोग बहुत प्यार से और बहुत मन से बनाते हैं। हर एक केक में हमारा प्यार, हमारी मेहनत, हमारा डिजाइन, हमारा सोच, सब कुछ हर एक केक में लगता है। तो बस हम लोगों को ये लगता है कस्टमर को सबसे पहले तो केक का डिज़ाइन पसंद आए, अच्छा। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि टेस्ट, मतलब हम लोग टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हैं। मतलब होम बेकर का मेन यही होता है कि वो टेस्ट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं।
तो इसीलिए आपको लगता होगा, बट ज़्यादा डिफरेंस मैं नहीं रखती और अदर्स होम बेकर का तो पता नहीं, बट मैं बीच वाले रेंज में लेके आई हूँ कि लाइक मैं ज़्यादा भी नहीं है और बेकरी जितना भी नहीं है, तो बीच वाला रेंज है मेरा। आप अपने इस बिजनेस को थोड़ा बड़ा लेके जाओ, स्विगी या जोमेटो आजकल ऑनलाइन का फैशन है, तो उधर रजिस्टर करो या छोटा सा आउटलेट वगैरह ऑनलाइन स्टार्ट करो, क्लाउड किचन टाइप से ऐसा कुछ। बिल्कुल, ये तो मैंने बिल्कुल सोच के ही रखा है कि करना है, बट अभी जो मेरा मेन फोकस है कि मेरी जो 3 इयर्स डॉटर है, 3 इयर्स की डॉटर भी है, 3 इयर डॉटर है अनायशा, हर नेम इज अनायशा, तो उसको भी देखना पड़ता है, घर भी देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है, एंड अभी कोई मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो सारा कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। सोसाइटी के 3-4 ऑर्डर्स तो पर डे रहते ही रहते हैं, तो उनको कंप्लीट तो करना। मतलब आप 3 से 5 ऑर्डर्स आपके पास पर डे रहते हैं, राइट? पर डे रहते हैं, तो उस ऑर्डर्स के साथ साथ 3 इयर्स की बेटी भी मैनेज करना, मैनेज करते हैं। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है यार, काफी चैलेंजिंग हो जाता है ना। हाँ, क्योंकि बच्चे तो समझते नहीं कि मम्मा को केक बनाना है, मम्मा का ये काम करना है। अब थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में वो नहीं समझती थी, बट अब थोड़ा सा समझने लगी है कि लाइक मम्मा आंटी के लिए केक बना रही है, ऐसा करके स्टेटमेंट देके देन शी मैनेज हरसेल्फ, थोड़ा सा हो जाती है, चली जाती है मेरे वर्क प्लेस से थोड़ा सा। लेकिन हाँ, अभी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 3 इयर्स की है, तो अभी भी बिल्कुल भी मतलब उतना नहीं अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत देखना पड़ता है, बहुत अभी उनकी ग्रोइंग स्टेज भी है बच्चों की, तो बहुत ध्यान भी करना पड़ता है, उनके खाने पीने का सारा कुछ ध्यान देना पड़ता है, तो उसके साथ मैं मैनेज करती हूँ। मैं देखा पैकिंग वगैरह आप खुद से सारी चीजें? हाँ, पैकिंग मैं करती हूँ, लाइक केक्स बनाना, फोटो क्लिक करना, रील्स बनाना, वो सारा मैं करती हूँ, एंड पैकिंग भी मैं करती हूँ, बस जो भी रॉ मटेरियल जो बेसिक होता है वो सब मेरे हस्बैंड करते हैं, तो ही सपोर्ट्स मी अलॉट, मतलब उनके सपोर्ट के बिना तो मैं तो कर ही नहीं सकती थी, तो उनका सपोर्ट तो है ही हमेशा और आगे भी हमेशा रहेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कितना, मैं बता तो रही हूँ कि शी इज़ अ हाउस वाइफ, शी इज़ अ मदर एंड शी इज़ अ बिजनेस ओनर ऑल्सो। सो एक टाइम पे मैं कहती हूँ ना, औरतें ना बहुत टैलेंटेड होती हैं, मतलब ऐसा मेल ईगो हर्ट ना हो जाए, बट मैं फुल कॉन्फिडेंस से कहना चाहूँगी कि जो पावर शायद हम औरतों को भगवान ने दी है वो शायद औरों में कम है, क्योंकि हम एक साथ कई सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं और बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं, राइट? तो अभी देखिए बच्चे को भी मैनेज कर रही हैं, अपना बिजनेस भी देख रही हैं, मतलब इतना बड़ा सेक्रीफाइस, IT जॉब जहाँ पे आपका अच्छा खासा पैकेज होता है, वो जॉब छोड़ करके अपने पैशन को फॉलो कर रही है, जस्ट बिकॉज कि बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था, इसीलिए इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, और छोड़ी भी तो, बट ये है कि अपना पैशन इन्होंने खोया नहीं है, अपने पैशन को बरकरार रखा और इस तरह से अपना छोटा सा बिजनेस भी रन कर रही है। नाइस यार, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसी औरतों से मिलने में ना, बहुत अच्छा लगता है कि जो कुछ अलग कर रही हैं, जो अपने लिए कुछ अलग कर रही हैं, तो मुझे बड़ा मोटिवेटिंग लगता है। हॉबी को फॉलो करना, एक तो हॉबी होना, उसको फॉलो करना, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। बिल्कुल। और लोग ऐसे बिजनेस करना वो और चैलेंजिंग होता है यार। और जब आप बिजनेस करने जाओ तो इतना कंपटीशन होना, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको बीट करना फिर, तो वो भी। बट ठीक है, सब होता है, सब धीरे धीरे सारा कुछ सेटल हो जाता है, बट हाँ टाइम लगता है। ओके, मेरा एक आपसे क्वेश्चन होगा कि बेकरी और कुकिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको क्या लगता है? मतलब हम लोग नॉर्मली कुकिंग करते हैं, बेकरी तो मेरा कभी भी रहा ही नहीं है, मैं दूर दूर तक टच में नहीं रही हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप प्रॉपर बेकर हो तो आप बता सकते हो कि क्या थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है जो आप फेस करते हो? एक्चुअली क्या है कि कुकिंग एंड बेकरी बोथ आर लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मेरे को दोनों ही पसंद है, तो उनको चूज करना या बताना कि डिफिकल्ट कौन सा है,
तो कुकिंग में क्या होता है, कुकिंग में एक हम लोग अपने इतना मन से बनाते हैं, मसाले वगैरह डालना या जो भी है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है। बट बेकरी में क्या होता है, और जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको मेजरमेंट बहुत प्रॉपर रखने होते हैं, तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मेजरमेंट प्रॉपर रखने होते हैं, डेकोरेशंस अच्छे रखने होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो होम बेकर में जो चैलेंज फेस करते हैं वो फिनिशिंग, क्रीम की फिनिशिंग बहुत बहुत अच्छी करनी होती है। जो फिनिशिंग जब हम अच्छी करते हैं केक्स में, उसके बाद ही डेकोरेशन उभर के आती है। तो आपको मेरी बातों से लग ही रहा होगा, तो बेकिंग कुकिंग से थोड़ी सी डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे पर अलग है। ओके, मैंगो सीजन चल रहा है तो मैंने भी अपना एक ऑर्डर प्लेस किया है इनके साथ। मैंने भी कहा कि आप हमको भी एक बढ़िया सा मैंगो केक बना के दीजिए, क्योंकि वो आपका टॉप सेलिंग केक है, राइट नाउ अभी काफी लोग पसंद कर रहे हैं। अगस्त जब तक मैंगो आते हैं, जुलाई तक। यस, क्योंकि मैंने कई लोगों के फीडबैक देखे थे, तो इसलिए फिर मुझे अपूर्वा के बारे में पता चला, तो मैंने भी कहा कि ठीक है, क्यों नहीं ट्राई किया जाए। एक्चुअली शिवाई की जो टीचर हैं उनका फीडबैक था कि शी इज़ वेरी गुड बेकर, तो उन्होंने कुछ फीडबैक्स जब ग्रुप पे डाले कि बहुत अच्छा मैंगो केक यहाँ से डिलीवर किया गया, तो मैंने कहा क्यों नहीं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं। और फिर हमें भी एक केक चाहिए था क्योंकि बहुत स्पेशल था हमारे लिए भी, तो हमने एक केक प्लेस किया। अभी आपको उसकी थोड़ी सी झलकियाँ दिखाऊंगी मैं। मैं हर किसी को ये बोलना चाहूँगी, स्पेशली वो लोग जो सेक्टर 78, 76 के आसपास रहते हैं, कि ये महागुन में रहती हैं, तो मॉडर्ना महागुन मॉडर्ना में, तो अगर आप आसपास से हो, जैसे सिटी मैक्स, मेजारिया, आदित्य अर्बन कासा या महागुन खुद से हाइड पार्क, तो आप इन सब जगहों से अगर हमारे वीडियोस देख रहे हो और आपको चाहिए कि घर का बना हुआ कुछ फ्रेश केक आना चाहिए, मिलना चाहिए, तो आप अपूर्वा से अपने ऑर्डर्स प्लेस करवा सकते हो। अगर आपको डिटेल्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट में टेक्स्ट करना, मैसेज करना, पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, तो मैं इनकी डिटेल्स वगैरह आपको शेयर कर दूंगी। एंड यकीन मानिए, शी इज़ वेरी गुड बेकर। एक बार आप ट्रेडिशनल बेकरी को छोड़ करके जो होम बेकर्स होते हैं ना, जो छोटे बिजनेसमैन हैं ना, आप उनके हाथ का भी जायका ज़रूर ट्राई करिए। और मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसा करने से ना आप इनके चेहरे पे एक बहुत अच्छी स्माइल दे सकते हो, राइट? इनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप लोग अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हो। एग्जैक्टली है ना? आप लोग के फीडबैक्स और आप लोग के इतने स्माइल देखती हूँ मैं, आप लोग के जो आप लोग का सेटिस्फैक्शन होता है हमारे केक्स खा के, तो वो हम लोग का कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट करता है कि हम लोग चलो अब और अच्छे केक्स बनाएं, अब और नए केक बनाएं और नए फ्लेवर्स ऐड करें। तो आप लोग की वजह से ही, आपके लिए ही सारा कुछ। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो है छोटे बिजनेसमैन को ज़रूर सपोर्ट करिए, और जो है अगर आपको कुछ बढ़िया सा केक खाना है तो आप अपूर्वा से कांटेक्ट करिएगा। तो आज के पॉडकास्ट को भी हम करेंगे यहीं पे समाप्त। आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है अपूर्वा? yes. बोल दीजिए सब्सक्राइब भी कर दे। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो देन, बाय बाय।